और कुछ नहीं, काश कि तुम लोगों का शक सच में बदल जाए। ये कहते वक्त समीर की आंखों में एक गहरी चाहत थी, जो उसके दोस्त भी देख सकते थे। अब आगे देखते हैं। समीर कोमल के पास आ ही रहा था कि इतने में अनाउंसमेंट हुआ और कोमल स्टेज पर चली गई। कुछ देर बाद वह गाने पर थिरकते हुए क्लासिकल डांस करने लगी। मोहे पंघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। इस गाने पर कोमल ने बहुत ही खूबसूरत डांस पेश किया और सभी देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। कोमल राधा जैसी बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही थी। समीर तो बस देखता ही रह गया। उसके पलक भी नहीं झपक रहे थे। मन में बार बार ख्याल आ रहा था कि अभी कान्हा बनकर राधा जैसी कोमल के संग इस गाने पर झूम लूं। कोमल ने अपना परफॉर्मेंस खत्म कर सभी को नमस्कार किया और अपना ड्रेस चेंज करने चली गई। ड्रेस चेंज कर जब आई तो चारों तरफ से कुछ लड़के कोमल को घेर लिए और बातें करने लगे कि वाह यार, तुमने क्या डांस किया, मजा आ गया, बहुत ही खूबसूरत डांस था। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना खूबसूरत क्लासिकल डांस करोगी। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीफ के लिए। समीर अपने बाइक पर बैठा कोमल को देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था कि क्यों कोमल उन लड़कों से बातें कर रही है। इतने में कोमल अपनी स्कूटी के पास आई तो देखा समीर भी वही बाइक लगाकर बैठा हुआ है। समीर ने पूछा कि उन लड़कों से क्या बातें कर रही थी कोमल। कोमल ने हंसते हुए जवाब दिया कि कुछ भी तो नहीं, वो मेरी तारीफ कर रहे थे तो मैं शुक्रिया कह रही थी। और कोई बात नहीं, क्यों जलन हो रही है क्या? फिर बोली कि आज बहुत अच्छा गाना लगा, तुम बहुत अच्छा गाते हो समीर, मैं तो फैन हो गई तुम्हारी। समीर ने कहा कि मुझे क्यों जलन होगी, आपको जिससे बातें करना है करो, हमसे बात मत करना। वैसे शुक्रिया कि आपको मेरा गाना अच्छा लगा, हमें पसंद आया ये बात, कुछ तो अच्छा लगा आपको। वैसे मैं तो कब से आपका फैन हूं पर आप तो हवा भी नहीं देती। बस आपने भी बहुत अच्छा डांस किया, हमें अच्छा लगा। मन तो कर रहा था स्टेज पर चला आऊं पर नहीं आया, आप लग भी रही थी बहुत ही प्यारी। कोमल ने कहा बकवास बंद करिए, मैं बहुत थक गई हूँ, अब घर निकलती हूँ मैं। समीर ने कहा क्या यार, चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। कोमल ने पूछा पर कहाँ। समीर बोला बस यूं ही कहीं अच्छी जगह पर, चलो आज मैं तुम्हें पिज्जा की पार्टी देता हूँ। कोमल ने मना किया तो समीर ने कहा प्लीज कोमल, ऐसे भी तुम मेरी हर बातों को ना कह देती हो, कम से कम एक बात तो मान लो। और कोमल मान गई। दोनों अपनी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चल दिए। एक होटल में पहुंचे जहां दोनों ने पिज्जा पार्टी की। कोमल टेबल पर बैठे पिज्जा का आनंद ले रही थी और समीर बस कोमल को देख रहा था। कोमल ने पूछा तुम्हें नहीं खाना है क्या? समीर बोला आप खा लो, मैं भी अपने हिस्से का जल्दी खा लूंगा। फिर कोमल ने पूछा क्या सोच रहे हो? समीर ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं अपनी दुल्हन को लेने उसके घर जा रहा हूँ। मन में अजीब सी दुविधा है, मालूम नहीं वह कैसी होगी, वह मुझे पसंद करेगी या नहीं, क्या वह मुझे अच्छी लगेगी या नहीं। कोमल ने कहा ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सब ठीक होगा। वैसे मुझे भी गाँव जाना है, पापा बुला रहे हैं, बोल रहे थे कुछ जरूरी काम है, मैं भी बहुत जल्द निकलूंगी। शाम थोड़ा थोड़ा अंधेरे में बदलने लगा था, इसलिए कोमल ने कहा बहुत देर हो रही है समीर, अब मैं निकलती हूँ। समीर ने कहा ओके बाय, अपना ख्याल रखना। दोनों अपने अपने घर के लिए निकल गए। कोमल घर आकर फ्रेश हुई और फिर एक कप कॉफी लेकर अपने बेड पर आ गई। आज कोमल को भी एहसास हो रहा था कि गौरव कैसे दिखते होंगे, कैसा उनका नेचर होगा। एक बार मिलना चाहिए गौरव से, फिर से नंबर ढूंढती हूँ। कोमल गौरव का नंबर फिर से ढूंढने लगी पर नंबर न मिला। थके होने के कारण कोमल सो गई। सुबह उठी तो देखा पापा और माँ दोनों हॉल में बैठे हुए हैं। कोमल आंखें मसलते हुए पापा के गले से लिपट गई और बोली पापा आप कब आए, मुझे जगाया क्यों नहीं? महेंद्र जी ने कहा पता चला कि आप कॉलेज में पार्टी अटेंड कर रही थी तो सोचा थकी होगी इसलिए नहीं जगाया, मैं तो सुबह सुबह ही आया आपको लेने। कोमल ने पूछा पर पापा आपने तो कहा था कुछ दिन बाद जाना है, फिर अचानक क्यों? महेंद्र जी बोले किसी को वादा दे चुका हूँ, वही पूरा करना है, इसलिए आप चलिए। कोमल ने कहा कैसा वादा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो माँ नाश्ता खिलाते हुए बोली रास्ते में विस्तार पूर्वक बतला देंगे, अभी आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। कोमल बोली पर माँ मैंने तो अभी ब्रश भी नहीं किया। माँ ने हंसते हुए कहा हाँ तो क्या हुआ, आपके ब्रश ना करने से कौन से दांत टूट जाएगा,
आप जल्दी से नाश्ता कर लो, मैं सामान पैक कर देती हूँ। कोमल ने पापा से कहा कि आज हम आपके हाथ से खाना खाएंगे। महेंद्र जी मुस्कुराए और बोले, हाँ क्यों नहीं मेरी राजकुमारी। अब आप जल्दी जल्दी खा लो, वक्त बहुत कम है। कोमल ने सोचा क्यों ना ये बात समीर को बतला दूं कि मैं आज जा रही हूँ अपने गांव। अभी फोन करती हूँ, पर फोन लग क्यों नहीं रहा। शायद चार्ज नहीं किया होगा समीर ने। खैर छोड़ो, घर पहुंचकर बात कर लूंगी। कार में सभी बैठ गए और कुछ दूरी पर कार पहुंची ही थी कि कोमल ने पूछा, पापा अब बताओ क्या बात है। महेंद्र जी ने कहा, बेटा आपके ससुराल में आपके दादा हुजूर की तबीयत बहुत खराब है। उनकी इच्छा है आप उनसे मिलें। कुछ दिन आप वहां रहिएगा, फिर मैं वापस बुला लूंगा। कोमल ने कहा, जैसा आपको ठीक लगे पापा। मुझे अजीब लग रहा है, मैं कैसे मिलूंगी सबसे। महेंद्र जी हंसते हुए बोले, जैसे आपकी माँ मिली थी हमको और मेरे पूरे परिवार को, वैसे ही आप भी मिलेंगी अपने पूरे परिवार से। पर एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा, कि कोई कुछ भी कहे सर झुकाकर आदर से जवाब दीजिएगा। सबका ख्याल रखिएगा। मैंने आज तक जो भी संस्कार आपको दिए हैं, उन संस्कारों को कभी न भूलिएगा। कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपकी बेटी हूँ पापा। आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे आपका नाम खराब हो। महेंद्र जी बोले, बिल्कुल नहीं बेटा, आप तो मेरा गर्व हैं, मेरा मान सम्मान है। कुछ घंटों बाद सभी गांव पर पहुंचे और गांव के सभी लोग कोमल के स्वागत में फूलों की वर्षा करने लगे। करे भी क्यों न, आखिर कितने दिनों बाद जमींदार जी की बेटी गांव में जो आ रही थी। कोमल ने सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर घर के दरवाजे पर पहुंची। घर की नौकरानी दरवाजे पर आरती का थाल लेकर आई और माँ ने कोमल की आरती उतारी, कुमकुम का टीका लगाया, नजर उतारी और पैसे की बंडल से नजर उतारकर गरीब लोगों में बांट दी। कोमल पूरे घर में घूमने लगी और पुराने फोटोज और झूमर को देखते हुए बोली, पापा ये अभी भी है। महेंद्र जी ने कहा, हाँ सभी तो आपके फरमाइश से लगे हुए हैं, आपको पसंद था इसलिए हटाया नहीं। कोमल ने कहा, आज घर आकर एक सुकून सा लग रहा है, मैं जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। माँ ने कहा, बेटा आप आज साड़ी पहनना, हम निकालकर आपके बेडरूम में रख दिए हैं। नहाकर और तैयार होकर आ जाइए, तब तक हम खाना लगाते हैं। कोमल ने कहा, जी माँ, पर मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। माँ बोली, कोई बात नहीं, मैं मदद कर दूंगी। कहो तो गौरव को भेज दूं, क्योंकि गौरव भी आता ही होगा। कोमल ने शर्माते हुए कहा, क्या माँ आप भी मजाक कर रही हैं? जिसको भेजना भेज दीजिए। इतना बोलकर कोमल ने स्नान किया और खुद से ही बनारसी साड़ी पहनी, सिंदूर का टीका लगाया, हाथों में चूड़ी पहनी, पाँव में बिछिया पायल पहन नई नई दुल्हन सी तैयार हो गई। जब अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कुछ अजनबी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और मेन दरवाजे पर एक लड़का खड़ा किसी से बातें कर रहा है। कोमल सोचने लगी कि कहीं ये गौरव तो नहीं, पर आगे मुड़े तब तो देखूं ये गौरव है या कोई और। महेंद्र जी ने कहा, बेटा आप वहाँ क्या कर रही है, इधर आइए, इनसे मिलिए, ये आपके ससुर जी है और ये आपके गौरव के दोस्त हैं। कोमल ने सर पर पल्लू रखकर अपने ससुर जी को प्रणाम किया। गौरव के दोस्त को नमस्कार कर अपने कमरे में आ गई। गौरव फोन पर बातचीत खत्म कर डाइनिंग रूम में महेंद्र जी के चेयर के पास अपना चेयर लेकर बैठ गया। माँ ने पूछा, कोमल कहाँ गई? महेंद्र जी ने कहा, कोमल सबसे मिलकर कमरे में चली गई है। आपकी लाडली शर्मा गई इसलिए कमरे में चली गई। आप उनका खाना कमरे में ही भिजवा दीजिए। गौरव खाते वक्त बार बार कमरे की तरफ देख रहा था, शायद एक झलक मिल जाए, पर अफसोस उसे दुल्हन नहीं दिखी। सभी खाना खाकर गेस्ट रूम में आराम करने लगे और इधर कोमल जाने की तैयारी करने लगी। माँ कोमल की सभी जरूरतों के सामान सूटकेस में रखने लगी। महेंद्र जी फल और मिठाइयों की टोकरी गाड़ी में रखवाने लगे। माँ ने कोमल को सभी गहने पहनाए, चुन्नी ओढ़ाकर हल्का सा घूंघट कर दिया और फिर विदाई की बेला आई। कोमल दुल्हन बनकर अपने कमरे से बाहर आई और पापा से लिपटकर रोने लगी। माँ भी लिपटकर रोने लगी। गांव के सभी लोग दरवाजे पर कोमल की एक झलक पाने के लिए बेकरार थे। कोमल पापा का हाथ थामे सीने से लगकर रोते हुए दरवाजे पर आई और उन दोनों को देख गांव वालों की आंखों में भी आंसू आ गए। माँ ने कोमल को गाड़ी में बैठाया और दूसरी तरफ गौरव ने महेंद्र जी और सभी को प्रणाम कर गाड़ी में बैठने लगा। महेंद्र जी ने गौरव को कुछ पैसे दिए
और माँ ने सोने की चेन गौरव के गले में डाल दी और आशीर्वाद देते हुए बोली, मेरी बेटी से अगर कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा दामाद जी और हमेशा खुश रहिएगा। गौरव सभी को नमस्कार कर गाड़ी में बैठ गया और मन में अभी भी विचार घूम रहे थे कि मेरी दुल्हन कैसी है, कौन है। मन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। गौरव गाड़ी में बैठा बार बार इस चक्कर में था कि किसी न किसी बहाने दुल्हन को देखूं पर कोमल का चेहरा न दिखा। गौरव ने लंबी सांस ली और खुद से कहा कि ना जाने ये वक्त ये लम्हा क्या रंग दिखाएगा। खुश नसीब होगा वो पल जब चांद नजर आएगा। कोमल घूंघट में थी और अंदर ही अंदर सिसक रही थी। मन में अनेक प्रकार के विचार घूम रहे थे कि पता नहीं कैसा ससुराल होगा, कैसे परिवार होंगे, गौरव कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा। इन्हीं सवालों में कोमल उलझी हुई थी। गौरव ने धीरे से कहा, प्लीज आप चुप हो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। बस कुछ ही घंटों में हम सब घर पहुंच जाएंगे, आप अपना तबीयत खराब ना करें। गौरव का दोस्त, जो कि गौरव के बगल में ही बैठा था, वो गौरव को देखकर मुस्कुराने लगा और इशारे में पूछा, क्या दोस्त क्या चल रहा है। गौरव ने मुस्कुराते हुए आंखों से इशारा किया कि कुछ भी तो नहीं। जितनी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उसी रफ्तार से गौरव और कोमल के सवाल भी बेचैनी के साथ बढ़ रहे थे। कुछ घंटों बाद कोमल अपने ससुराल पहुंची। कोमल को देखने के लिए आसपास की महिलाएं एक झुंड बनाकर रास्ते रास्ते पर खड़ी थी। घर की सभी महिलाएं दरवाजे पर आरती का थाल लेकर इंतजार कर रही थी। रोड से दरवाजे तक फूल ही फूल बिछे थे। कोमल आहिस्ता आहिस्ता कार से उतरी और घर की कुछ महिलाएं कोमल के साथ आगे बढ़ी। बगल में गौरव भी हल्की हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। गौरव की माँ ने दोनों को आरती उतारकर घर में लेकर आई और कोमल ने ईश्वर का आशीर्वाद लेने के बाद घर के सभी बुजुर्गों को प्रणाम किया। कोमल की चचेरी ननंद कोमल को गौरव के कमरे में लेकर गई और कमरे में जाने के बाद कोमल ने घूंघट थोड़ा ऊपर कर लिया। कोमल की छोटी ननद ताली बजाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अरे वाह, मैंने देखा, भाभी कितनी सुंदर है। गौरव, भैया देखो भाभी कितनी सुंदर है, मैं तो भाभी के साथ रहूंगी। गौरव ने जब सुना तो उसके होठों पर मुस्कान फैल गई और मन में विचार आया कि अभी भाग कर जाए और अपनी दुल्हन को देखे, पर सभी के साथ बैठे होने के कारण जाना अच्छा न लगा। सोचने लगा कि अगर मैं अभी कोमल के पास गया तो सभी घरवाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सोचकर गौरव दादा के पास ही बैठा रहा। दादा गौरव की भावनाओं को समझ गए और हंसते हुए बोले, बरखुरदार, अगर आराम करना हो तो अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। गौरव ने बाबा का पैर दबाते हुए कहा, नहीं बाबा, मैं इतना भी नहीं थका कि आराम करूं, अभी तो आपकी सेवा करनी है। दादा ने प्यार से कहा, जुग जुग जियो मेरा बेटा, अब जा एक बार देख ले कि नई बहू को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। गौरव होठों पर मुस्कान लिए अपने कमरे में आया और उसे आता देख कोमल थोड़ा सकुचाते हुए बेड के किनारे बैठ गई। अभी भी कोमल के चेहरे पर हल्की सी घूंघट थी और सिर्फ होठ और थोड़ी सी नाक दिख रही थी। गौरव ने बात करने के इरादे से कहा कि इस मॉडर्न जमाने में घूंघट कौन करता है, आप अपनी घूंघट ऊपर कर लीजिए। कोमल ने धीरे धीरे घूंघट ऊपर की और गौरव देखते ही खुशी से झूम उठा। उसके खुशी का ठिकाना न था। मन में जैसे वायलिन गिटार सब बजने लगे। होठों पर मुस्कान आई, शरीर का रोम रोम खिल उठा था और पैर जमीन पर जैसे टिक ही नहीं रहे हों। गौरव को अपने नजरों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और एक्साइटेड होते हुए उसने कहा, अरे कोमल आप। कोमल ने अपनी नजर उठाकर देखी और सामने समीर था। कोमल बेड से उतरकर तेज कदमों से समीर के पास गई और हाथों को हाथ में लेते हुए खुशी से कहा, समीर आप और यहाँ इस घर में क्या कर रहे हो, कोई रिश्ता है क्या? गौरव मन ही मन मुस्कुराया और सोचा क्यों ना थोड़ा कोमल को परेशान करूं समीर बनकर। फिर हंसते हुए कहा, मैं गौरव का दोस्त समीर हूँ। गौरव अभी किसी काम से मार्केट गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक आपसे मिल लूं। मुझे क्या पता था कि दुल्हन के रूप में आप मिलेंगी। एक बात कहूँ, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आप पर ये बनारसी साड़ी और ये गहने बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। कोमल ने शुक्रिया कहते हुए कहा कि मैं किसी को नहीं जानती, बहुत अच्छा हुआ जो आप इस घर में हैं।
गौरव ने कहा, आप समझ नहीं सकती कोमल कि मैं कितना खुश हूँ आपको यहाँ देखकर। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हो इस दुल्हन के रूप में। कोमल ने कहा, एक बात कहूँ समीर, मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है। गौरव ने पूछा, किस बात की बेचैनी? कोमल बोली, मालूम नहीं गौरव कैसे होंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, मैं यहाँ सबको खुश कर पाऊंगी या नहीं। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा कि गौरव कैसा है ये आज रात देख लेना। वैसे यहाँ आपसे सभी खुश हैं और गौरव को देखते ही आप खुशी से झूम उठोगी, इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ। कोमल ने पूछा कि आपको बुरा नहीं लग रहा कि मैं किसी और की दुल्हन बनकर इस घर में आई हूँ? गौरव ने कहा, बुरा तब लगता जब कोई और दुल्हन बनकर इस घर में आती। आप आए तो बाहर आया। ये कहकर गौरव मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर आ गया। कोमल दादाजी के पास आकर खड़ी हो गई और उनकी तबीयत पूछने लगी। दादा ने कहा, मैं ठीक हूँ दुल्हन, बस आपको देखने की इच्छा थी इसलिए आपको यहाँ बुलवा लिया। कोमल ने कहा, मैं भी आपसे मिलकर बहुत खुश हुई दादाजी। आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, आपकी सेवा करूंगी। दादा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जुग जुग जियो दुल्हन, ईश्वर अपनी कृपा तुम सब पर बनाए रखें। थकी होगी दुल्हन, जाइए आराम कर लीजिए। गौरव की माँ रात का खाना डाइनिंग टेबल पर लगाती हुई बोली कि आज हम सभी एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। कोमल ने कहा, मैं सबको सर्व कर देती हूँ, माँ आप भी बैठ जाइए। और कोमल सभी को खाना खिलाने लगी। उसकी नज़र गौरव को ढूंढ रही थी। गौरव डाइनिंग टेबल पर कोमल को यूं परेशान देख मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो समझ रहा था कि कोमल गौरव को ढूंढ रही है। माँ ने पूछा, क्या हुआ तुझे, इतना क्यों हंस रहे हो? गौरव बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। रात का खाना खाकर सभी अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए और कोमल खिड़की के पास खड़ी होकर बहुत ही बेसब्री से गौरव का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद समीर यानी कि गौरव चुपके से आया और खिड़की के पास खड़ी कोमल को बाहों में भर लिया। गालों को चूमते हुए कहा है। कोमल ने समीर को धक्का देते हुए कहा, ये कैसा मजाक है, आप इस वक्त और मेरे कमरे में? अभी चले जाइए, गौरव आएंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मेरे मन में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, दूर हटिए हमसे, एक तो हम ऐसे ही परेशान हैं। गौरव ने कोमल के सर से पल्लू हटाते हुए कहा, मैं ही गौरव हूँ और समीर भी मैं ही हूँ, समझी मेरी प्रिंसेस, मेरी दुल्हन। जब दोपहर में आपको देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना न था कि मेरी शादी आपसे हुई है। मैं तो न जाने कितनी बार अपने आप को थप्पड़ भी मारा कि कहीं ये मेरा सपना तो नहीं। आप नहीं जानती कोमल मैं कितना खुश हूँ। जब आप मुझे नहीं पहचानी तो मैंने थोड़ा मजाक किया आपके साथ और समीर बनकर आज पूरा दिन आपके साथ रहा, सॉरी। कोमल भी खुशी से गौरव के गले से लिपटते हुए बोली, समीर उर्फ गौरव जी, मुझे भी आप अच्छे लगते थे पर मैंने कहा नहीं। जब पति के रूप में आप मुझे मिले तो मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। लग रहा है जैसे दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई। इतना बोलते बोलते कोमल गौरव के सीने पर सर रखकर रोने लगी। गौरव ने पूछा, क्या हुआ मेरी दुल्हन को, इतनी खुशी के दिन क्यों रो रही हो? कोमल बोली, नहीं, आप मुझे पति के रूप में मिले, मुझे अच्छा लगा। आप जैसे सुलझे इंसान के साथ मेरी शादी हुई, मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी के आंसू हैं। इतना बोलते हुए कोमल ने गौरव को कसकर पकड़ लिया। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही है कोमल, बस एक चीज की कमी है, फूलों का गजरा। कोमल ने कहा, मुझे फूलों का गजरा नहीं पसंद इसलिए नहीं लगाया। गौरव ने छेड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं बन जाता हूँ फूलों का गजरा, तब तो आप अपने बालों में हमें लगाएंगी ना? कोमल ने शर्माते हुए कहा, हट, ऐसा भी क्या होता है? गौरव कोमल को गोद में उठाते हुए बोला, चलिए हम बताते हैं ऐसा कैसे होता है, और कोमल को बेड पर बैठा दिया। कोमल के सर को चूमते हुए कहा, मेरी जिंदगी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कोमल, मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा, हमेशा आपका साथ दूंगा। ये आज वादा करता हूँ आपसे और मैं अपना वादा कभी न तोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कोमल ने कहा, मैं भी हर कदम पर आपका साथ दूंगी। अब रात बहुत हो चुकी, सो जाइए, सुबह मुझे जागना भी है, नहीं तो सभी घरवाले क्या कहेंगे कि नई बहू कितनी देर तक सोती है। गौरव ने कहा, आए मेरा बस चले तो मैं इस रात को और लंबी कर दूं, अभी तो बहुत बातें करनी है आपसे। खैर आपको नींद आ रही है तो सो जाइए, हम आपको सुला देते हैं अपनी बाहों में।
और कोमल गौरव की बाहों में सो गई और वे दोनों एक हो गए। रात में देर से सोने के कारण कोमल कुछ देर तक सोती रही और घर में सभी जाग चुके थे। सुबह के 6 बज रहे थे। घर में आरती की घंटी बजी और घंटे की आवाज सुनते ही कोमल की नींद खुली। कोमल ने गौरव को धक्का देते हुए कहा, हटिए गौरव, सुबह के 6 बज गए। सभी क्या कहेंगे कि नई बहू अभी तक सो रही है। हटिए, हमें फ्रेश होना है। गौरव बोला, कोई कुछ नहीं कहेगा, सो जाइए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, सोने दीजिए। पर कोमल जबरदस्ती गौरव को हटाते हुए बेड से उतरी और नहाकर फ्रेश होकर सभी परिवार वालों के पास गई। सभी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया और उसके बाद माँ से पूछा कि माँ कुछ काम है तो बतला दीजिए, हम कर देते हैं। माँ ने कहा, कुछ काम नहीं है, तुम आराम करो दुल्हन, सारा काम करने के लिए नौकर चाकर है ना। अगर कुछ करना है तो दादाजी के पास जाकर कुछ पल बैठ जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। कोमल दादाजी के पास आकर बैठ गई और उनसे बातें करने लगी। कुछ देर बाद दादाजी ने पूछा कि दुल्हन अभी पढ़ाई कर रही थी ना, तो अब पढ़ाई छूट गई होगी। कोमल ने कहा, हाँ दादाजी, कुछ दिनों बाद एग्जाम भी है। दादाजी बोले कि घर की बहू बेटी घर में ही अच्छी लगती है, अगर एग्जाम देना है तो गौरव को कह देंगे, उसके साथ आप क्लास कर लेना। कोमल ने पूछा, आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना दादाजी मेरे पढ़ने से? दादाजी बोले, मुझे तो नहीं, पर तेरे ससुर जी को जरूर है आपत्ति। उन्हें पसंद नहीं कि घर की बहू बेटी बाहर रहे या पढ़े। खैर तुम चिंता ना करना दुल्हन, मैं हूं ना। कोमल ने पूछा, अच्छा दादाजी, एक बात पूछूं, इनका नाम गौरव और समीर दोनों कैसे हैं? मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। गौरव दूर खड़ा दादा और कोमल की बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। दूर से ही कोमल को देख इशारा कर रहा था कि एक किस दो तो बताता हूँ इस नाम का राज क्या है। कोमल मुस्कुराकर थोड़ा रूठने का नाटक करते हुए इशारे में कहा, मैं तो जान के रहूंगी। इतना बोलते हुए कोमल माँ के पास चली गई। कोमल ने अपनी सासू माँ का हाथ बंटाते हुए पूछा कि माँ, क्या मैं इस घर से कॉलेज जा सकती हूँ? एग्जाम नजदीक है। माँ ने कहा, मैं क्या कहूँ दुल्हन, तेरे ससुर जी मानेंगे तब तो, उन्हें पसंद नहीं कि घर की बहू बार बार घर से बाहर जाए। कोमल उदास मन से अपने कमरे में आकर बैठ गई। गौरव ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ मेरी दुल्हन जी, ये उदासी क्यों? कोमल ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, कुछ नहीं। गौरव बोला, अब बता भी दो। कोमल बोली, आपको भी पता है कि एग्जाम नजदीक है, मैं एग्जाम की तैयारी कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा। गौरव ने कहा, बस इतनी सी बात, मेरे साथ आप भी घर पर पढ़ाई कीजिए और कभी कभी हम दोनों कॉलेज चले जाएंगे। मैंने अपने दोस्त को बोल दिया था नोट्स बनाने के लिए, आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो एक बार मुस्कुरा दीजिए। कोमल ने मुस्कुराती हुई गौरव के हाथों को चूमते हुए कहा, आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। गौरव बोला, बस सिर्फ हाथों को किस करना था, मुझे लगा। कोमल ने कहा, क्या लगा? कुछ नहीं लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं जा रही हूँ, आपको खाना है तो आप ही आ जाइए डाइनिंग टेबल पर। इतना बोल कोमल मुस्कुराती हुई चली गई। गौरव और कोमल डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और माँ भी सारा काम निपटाकर उन दोनों के साथ बैठ गई। तीनों बातें करते हुए खाने लगे। दूर खड़ी कोमल की जेठानी अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी और खुद से बातें करते हुए बोली कि जमींदार की बेटी है तो क्या, उसे भी तो घर का काम करना चाहिए। कैसे हंस हंस कर सासू माँ को इम्प्रेस कर रही है। कोमल ने अपनी जेठानी को दूर खड़ी देखकर कहा, दीदी आपने खाना खा लिया? अगर खा लिया हो तो आइए हम सबके साथ बैठिए। देखिए माँ मुझे घर के बारे में बता रही हैं, मैं इस घर के बारे में कुछ नहीं जानती, किसे क्या पसंद है नहीं पसंद है बतला दीजिए, ऐसे मुझे काम करने में आसानी होगी। कोमल की जेठानी मुंह बनाते हुए बोली, नाना छोटी बहन मुझे बहुत काम है, तुम सब बातें करो। इतना बोल चली गई। गौरव ने कहा, माँ मैं सोच रहा था कि कोमल को एक बार कॉलेज ले जाऊं। माँ बोली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, एक बार अपने पापा से पूछ लो। गौरव ने कहा, ठीक है माँ, वैसे भी पापा से पूछने पर वो मना ही करेंगे, इसलिए आप मत बताना। कह देना कोमल का तबीयत ठीक नहीं था इसलिए डॉक्टर के पास गई है दिखाने। कोमल बोली, मैं झूठ बोलकर कॉलेज नहीं जाऊंगी, पापा जी से मैं खुद शाम में बात करूंगी। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह मेरी शेरनी, तुम तो बहुत बहादुर हो। कोमल बोली, जमींदार की बेटी है,
बहादुर तो होंगी ही। माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम सब बहस मत करो। शाम में एक बार पापा से पूछ लेना। शाम में कोमल ने सर पर पल्लू रखते हुए हॉल में आकर ससुर जी से कहा, पापा जी, मैं कल कॉलेज आना चाहती हूँ। एग्जाम नजदीक है, अगर आप परमिशन दें तो मैं कल कॉलेज आना चाहूंगी। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बहो, जा सकती हो, पर घूंघट में घर से निकलना। कोमल खुश होती हुई कमरे में चली गई। गौरव ने कहा, कोमल जी आपने तो कमाल कर दिया, पर सोच रहा हूँ पापा ने आपको हाँ कैसे कह दिया। वो तो किसी महिला को घर से बाहर जाने के सख्त खिलाफ है। कोमल बोली, अब ये तो मैं भी नहीं जानती, पर मैं बहुत खुश हूँ। गौरव ने कहा, आपको खुश देखकर हमें भी अच्छा लगा। चलिए किसी बहाने पापा ने बात तो मान ली। आप खुश तो हम भी खुश। आपको इस अवतार में देखकर कॉलेज में सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको खुश देखकर एक शायरी याद आई। अर्ज है कि खूबसूरत मुखड़े पर ये हंसी लाजवाब है। सोचता हूँ आपकी हंसी पर फना हो जाऊं, पर कमबख्त दिल ये फना होने से डरता है। सोचता है कहीं फना होकर बिछड़ न जाऊं। कोमल ने कहा, वाह वाह, आप तो शायर भी हैं। गौरव ने कहा, आपके इश्क में तो हम शायर तो क्या, लेखक बन जाएं। आपकी खूबसूरती पर एक पुस्तक ही लिख दे। दूसरे दिन कोमल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। फिरोजी कलर की साड़ी पहनी, हाथों में चूड़ा पहना, माथे पर छोटी सी बिंदी, सिंदूर और होठों पर सुर्ख गाजरी लिपस्टिक लगाई। इधर गौरव अभी भी सो रहा था। कोमल ने उसे जगाते हुए कहा, जल्दी से उठ जाइए गौरव, मैं कॉलेज आने के लिए तैयार भी हो गई, लेट हो जाएगा। जल्दी से उठ जाइए, घर से कॉलेज आने में देर हो जाएगी। गौरव बोला, थोड़े देर और सोने दीजिए ना प्लीज, मैं आपको टाइम पर कॉलेज पहुंचा दूंगा। कोमल ने कहा, आपको उठने और फ्रेश होने में टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी उठ जाइए। गौरव बोला, ओके बाबा ठीक है, और जल्दी से ब्रश और स्नान कर कपड़े पहनकर तैयार हो गया। माँ ने दोनों का नाश्ता पैक कर बैग में डालते हुए कहा, कॉलेज में दोनों नाश्ता कर लेना। कोमल ने घूंघट किया। दादाजी का आशीर्वाद लेकर बाइक पर बैठ गई। गांव से कुछ दूर जाते ही कोमल ने घूंघट हटा दिया और मुस्कुराते हुए बोली कि अगर पहले से पता होता कि शादी के बाद इतना घूंघट करना पड़ता है तो हम शादी ही ना करते। गौरव ने मजाक करते हुए कहा, ठीक से चलिएगा कोमल जी, कहीं घूंघट की वजह से गिर न जाइएगा। दोनों पूरे रास्ते बातें करते हुए कॉलेज पहुंचे और कॉलेज में हर किसी की नजर कोमल पर ही थी। हर कोई आश्चर्य की निगाहों से कोमल को देख रहा था और हर किसी के दिमाग में यही सवाल था कि कोमल ने शादी कब की, कोमल गौरव के साथ क्यों आई। गौरव के दोस्त ने गौरव का मजाक बनाते हुए कहा, वाह भाई, शादी भी कर ली, शादी का लड्डू भी नहीं खिलाया। तुम तो एग्जाम के पहले ही फर्स्ट मार दिए दोस्त कोमल से शादी करके। हम नहीं जानते थे तुम्हारी प्रेम की गाड़ी इतनी जल्दी पटरी पर आ जाएगी। गौरव ने हंसते हुए कहा, लड्डू कौन खाता है, चलो जी भरकर तुम्हें तुम्हारे पसंद का डिश खिलाएंगे। वैसे एक राज की बात बताओ, मेरी और कोमल की शादी बचपन में ही हो गई थी। इधर कोमल की सहेलियां कोमल को घेर कर खड़ी हो गई और एक सहेली ने कहा, वाह कोमल, तुम बहुत प्यारी लग रही हो और बहुत ही खूबसूरत भी। क्या जोड़ी बनाई है ईश्वर ने तुम्हारी और समीर की। कॉलेज की लड़कियां और लड़के तुम दोनों के लिए अपने अपने मन में सपने संजोए थे। कितने लड़कों ने सोचा था कि कोमल आएगी तो प्रपोज कर लूंगा, और कितनी लड़कियों ने सोचा था कि समीर आएगा तो अपने दिल की बात कहूंगी, पर तुम दोनों ने तो सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया। कोमल ने मुस्कुराती हुई कहा, अब इसमें मेरी क्या गलती है, और कॉलेज के कमरे में अपने बेंच पर बैठ गई। गौरव यानी कि समीर भी कोमल की बगल में बैठ गया और क्लास के सभी छात्रों ने एक साथ मिलकर उन दोनों को शादी की बधाइयां देने लगे। कोमल और समीर बस मुस्कुराए जा रहे थे। क्लास खत्म कर समीर अपने दोस्तों से बातें करने लगा और कोमल समीर को दोस्तों से बातें करता देख बाइक के पास आ गई और वहीं समीर का इंतजार करने लगी। तभी कुछ कॉलेज के ही लड़के कोमल को देख टिप्पणियां करने लगे और नजदीक आकर हाथ पकड़ते हुए कहा, इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली, कोई लफड़ा था क्या, कहती तो मैं ही कर लेता। कोमल ने गुस्सा होते हुए कहा, गधे हो क्या, घर में माँ बहन नहीं है जो ऐसी हरकतें करते हो। तुम पढ़ने लिखने आते हो तो पढ़ लिख कर जाओ, ज्यादा बदतमीजी की तो देख लो बेटा, पीटने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा हमें।
एक लड़के ने कहा, हाय मैं तो तेरा सैंडल भी खाने को तैयार हूँ। कोमल ने कहा, मुझे ऐसी वैसी लड़की न समझना, तुम जैसों को ठीक करना आता है हमें। दूसरे लड़के ने कहा, तो क्या कर लेगी, चिल्लाएगी, चिल्ला, मैं भी देखता हूँ। कोमल ने थोड़ा बेबस नजरों से आसपास देखा पर उस वक्त कोई ना था। तभी तो उन लड़कों की हिम्मत बढ़ रही थी। और तभी सामने से समीर आता दिखा। कोमल ने जोर से चिल्लाकर कहा, कितना टाइम लगेगा आपको, जल्दी आइए, घर नहीं जाना है क्या। वह दोनों लड़के वहां से रफूचक्कर हो गए। समीर ने पूछा, आ तो रहा हूँ, थोड़ा दोस्तों से बातें करने लगा था। हुआ क्या, कुछ तो बताइए। कोमल ने कहा, कुछ नहीं हुआ, बस चलिए। समीर बोला, वह दोनों लड़के क्या बात कर रहे थे आपसे। कोमल ने मन ही मन सोचा कि अगर कह दूंगी तो पता नहीं क्या सोचेंगे, कहीं झगड़ा ना कर ले समीर। इसलिए बात को छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस शादी की बधाइयां दे रहे थे। दोनों घर आए और रात का खाना खाने के बाद समीर ने कोमल को बुलाने आया तो देखा कोमल बेड पर सर छुपाकर लेटी हुई थी। समीर ने प्यार से कोमल का सर सहलाते हुए कहा, क्या हुआ कोमल जी, कुछ तो बताइए। कोमल धीरे से बेड पर बैठ गई और बोली, कुछ नहीं, सब ठीक है, बस थोड़ा थक गई थी। गौरव ने डाइनिंग टेबल पर इंतजार किया और कुछ देर बाद कोमल खाने के लिए आ गई। एक आध टुकड़ा खाकर अपने कमरे में चली गई। कोमल अपने बेड पर लेटकर सोचने लगी कि उन मूर्खों के कारण मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूं। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। अब से अगर उन लोगों ने कुछ भी कहा तो उनकी वहीं पर क्लास लगा देंगे। अगर मैं ज्यादा उदास रही तो गौरव को पता चल जाएगा और वो बेवजह झगड़ा कर बैठेंगे कॉलेज में। हमें मुस्कुराना होगा गौरव के लिए। गौरव कमरे में आया और कोमल बेड पर उठकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए कहा, आइए गौरव, आपके सर की मालिश करते हैं। गौरव ने पूछा, आपको मालिश करना आता है। कोमल ने कहा, आप बैठिए तो सही। गौरव फर्श पर ही बैठ गया और कोमल सोफे पर बैठकर गौरव के सर का मालिश करने लगी। उंगलियों को तेल में भिगोया और फिर सर पर सर्कुलेशन मोशन में धीरे धीरे मसाज करने लगी। सर का मसाज करने के बाद थोड़े कंधे को भी दबा दिया। गौरव ने कहा, अरे वाह, आपके हाथों में तो जादू है, आप बहुत अच्छा मालिश करती हैं। फिर कोमल से पूछा, आपको खाने में क्या पसंद है, आप बताइए, आज हम बनाते हैं। कोमल ने धीरे से कहा, नई नई बहू को सूट पहनकर जाना क्या शोभा देगा, इसलिए मैं तो कल सज-धज कर कॉलेज जाऊंगी। गौरव ने छेड़ते हुए कहा, ज्यादा खूबसूरत बन गई तो मैं जाने ही ना दूंगा। कोमल ने किचन में जाकर छोले भटूरे और गाजर का हलवा बनाया और जब सब खाने बैठे तो सभी ने तारीफ की। उस रात किचन की खिड़की से कुछ गिरा। कोमल ने जब खिड़की के पास देखा तो कोई नहीं था। फिर गिरे हुए सामान को देखा तो पाया कि एक पत्थर में लपेटा हुआ कागज है। उसने खोला तो वो एक खत था। खत में लिखा था, हाय कोमल, मैं हूँ आपका चाहने वाला, आपका हमदर्द। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आपको बहुत चाहता भी हूँ। आपकी बहुत सारी पेंटिंग भी मैंने बनाई है। सोचा था जब प्रपोज करूंगा तब आपको दिखाऊंगा, पर आज आपको देखकर मेरे सपने टूट गए। आपने शादी क्यों की? काश मैं अपने दिल की बात आपसे पहले ही कह देता तो शायद आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। मैं आपका पीछा करते हुए आपके घर तक पहुंचा। कब से इंतजार कर रहा था एक बार आप दिखें। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता पर मैं क्या करूं? अपने जज्बात को मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, इसलिए आपको ये खत लिखा। हो सके तो हमें माफ करिएगा। आपका अनजाना दोस्त, लव यू, बाय। कोमल ने खत को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मन में सोचने लगी कि आखिर ये कौन है? मेरे सुखी संपन्न जीवन को ऐसे अचानक कौन बर्बाद करने आ गया? मैं ये बात गौरव को बताऊं या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? किससे कहूं? कोमल डर से पूरा पसीना पसीना हो गई। तभी पीछे से गौरव ने कंधा पकड़ते हुए पूछा, बन गया क्या? या हेल्प कर दूं? कोमल गौरव के अचानक छूने से चौंक गई। गौरव ने पूछा, क्या हुआ? इतनी घबराहट किस बात की है? चेहरे पर साफ झलक रहा है कि आप किसी चीज से परेशान हो। कोमल ने कहा, कुछ नहीं, बस पहली बार इस घर में कुछ बना रहे हैं ना, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। कोमल ने खत को फोल्ड कर किचन में ही साइड में छुपा दिया और खाना बनाने में लग गई। खाना खाकर रात में गौरव के पास कोमल ने अपना सर घुटने पर रखते हुए
कहा, मुझे बताने में डर लग रहा था। मुझे कॉलेज में कुछ लड़के छेड़ रहे थे। घर पर भी एक खत खिड़की से फेंका था। मैं नहीं जानती वो लोग कौन हैं। इतना बोल कोमल रोने लगी और कहा, आपको बताने में मुझे डर लग रहा था। कहीं आप बुरा न मान जाएं, ये रिश्ता न तोड़ दे। गौरव ने कहा, पहले आप शांत हो जाइए। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मैं आपको बहुत दिनों से जानता हूँ। आप कुछ गलत नहीं करेंगी। और जब उन लोगों ने आपको कॉलेज में छेड़ा था तो आपने हमें उसी वक्त बताना चाहिए था ना। कोमल ने कहा, मैं डर गई थी। कहीं आप झगड़ा ना कर लें, इस वजह से नहीं बताया। गौरव ने कहा, कल चलिए कॉलेज और उस लड़के का चेहरा और नाम बताइए। उसको सबक सिखाना होगा। आज आपके साथ हुआ, कल किसी और लड़की के साथ यही करेंगे। इसलिए आपको कल चलना होगा। वो देखा जाएगा। किसी से डरकर चुप रहना गलत बात है। दूसरे दिन कॉलेज में गौरव ने क्लासरूम में बैठते हुए कहा कि कल कोमल के साथ जो हुआ वही कुछ दिनों बाद आप सभी के साथ होगा। इस बात को मजाक में ना ले तो ज्यादा बेहतर है। और क्लास में सभी गौरव की बातें सुनकर शांत हो गए। कुछ ही देर बाद बदमाश लड़के कॉलेज में आ गए और कोमल ने क्लासरूम से ही गौरव को इशारे में बताया। कॉलेज के इंचार्ज ने उन लड़कों को बहुत डांट लगाई और उन्हें कॉलेज से हटा दिया गया तथा साथ में चेतावनी भी दी कि आगे ऐसा कुछ ना करें। लंच टाइम में कोमल और गौरव कैंटीन में बैठे और कोमल ने धीरे से कहा, मुझे पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। सभी मुझे अजीब सी नजरों से देख रहे हैं। मैं अब कॉलेज नहीं आऊंगी। आप भी मुझे ज्यादा जिद ना करना। गौरव ने कोमल के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, घबराकर पीछे ना हटिए कोमल। मैं आपके साथ हूं ना। फिर किस बात का डर? और आपने कुछ गलत नहीं किया है। चलिए आज कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। कोमल ने कैंटीन में रखे गमले से गौरव द्वारा दिए फूल को देखा और शर्म से चेहरा झुका लिया। गौरव ने धीरे से कहा, है क्या शर्म हया है? खूबसूरत सा चेहरा और भी खूबसूरत हो गया। सच कहूं तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। दोनों ने हॉल में जाकर मूवी देखी। मार्केटिंग की और आने में रात हो गई। जब घर पर आए तो सभी परिवार हॉल में बैठे उन दोनों का इंतजार कर रहे थे। पापा ने पूछा, कहाँ थे आप? गौरव ने कहा, बाहर थे। पापा ने कहा, तो एक कॉल ही कर देते। गौरव ने सॉरी कहा। दादाजी ने तेज आवाज के साथ बुलाया और पूछा, बरखुरदार, इतनी रात तक क्या कर रहे थे बाहर? हमें भी नहीं बताओगे क्या? गौरव ने कहा, दादाजी वो मैं बस मूवी देखने चला गया था। आप तो मेरे दोस्त जैसे हो। दादाजी ने कहा, कल कोमल दुल्हन मायके चली जाएगी। आज उनके पापा का फोन आया था। उनके घर पर विष्णु पूजा है, इसलिए कोमल बहू को भी बता दो। ऐसे वो धीरे धीरे अपनी पैकिंग कर लेगी। गौरव कमरे में आया और कोमल को बाहों में लिया। कोमल ने देखा, गौरव की आंखों में आंसू थे। कोमल के बहुत पूछने पर गौरव ने सच्चाई बताई और रोते हुए कहा, आपका जाना अच्छा नहीं लग रहा। मैं आपके बिना अकेले कैसे रहूंगा? कोमल ने कहा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आप भी मेरे साथ मेरे घर पर रहिएगा। गौरव ने कहा, मैं आपके घर 1 या 2 दिन ही रहूंगा। ज्यादा दिन रहना अच्छा नहीं लगेगा। कोमल ने कहा, एक बात सही कहूं तो आपके बिना हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस यू और उससे भी ज्यादा लव यू गौरव। गौरव ने कहा, आप अपने पापा को मना कर दीजिए, कह दीजिए हम नहीं जाएंगे। कोमल ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे सिवा माँ और पापा का कोई नहीं है। उनकी दुनिया मुझसे शुरू होकर मुझ पर खत्म हो जाती है। मैं भी अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। गौरव ने कहा, अगर आपको खुशी मिलती है तो आप चले जाइए। हम कुछ नहीं कहेंगे, पर प्लीज मैं जब भी फोन करूं आप बात कर लीजिएगा। और कोमल गौरव की बाहों में सो गई। सुबह सुबह ही कोमल के पापा ढेर सारे मिठाइयों का डब्बा लेकर घर पर आए और घर के सभी बड़े कोमल के पापा की खातिरदारी में लगे हुए थे। कोमल भी नहाकर पीले रंग की साड़ी पहने हुई थी। बाल धोकर नहाई थी, जिसके कारण खुले बाल लहरा रहे थे। उस पर मांग का सिंदूर लाल चमक रहा था। हाथों की चूड़ियां खनक रही थीं और कोमल के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो शायद पापा के आने की खुशी में थी। गौरव ने कहा, वाह वाह कोमल जी, आप तो अभी से ही रेडी हो गई जाने के लिए। कोमल ने कहा, जब जाना ही है तो क्यों ना खुशी खुशी जाऊं। आप भी तो साथ में चल रहे हैं ना। कोमल ने ससुराल में होने के कारण सर पर पल्लू रखकर पापा को प्रणाम किया और गले से लिपट गई।
आंखों में आंसू छलक आए। महेंद्र जी ने नाराजगी से पूछा, मैं कब से आया हूँ और तुम अभी मुझसे मिलने आई हो बेटा? कोमल ने कहा, नहाने और तैयार होने में टाइम लग गया ना पापा। अब ऐसे ही चली आती तो सभी को बुरा लगता कि घर की बहू बिना सिंदूर चूड़ी के चली आई। महेंद्र जी ने सर पर हाथ रखते हुए कहा, यही मान हमेशा बनाए रखना बेटा, पहले घर की इज्जत देखना। गौरव भी तैयार होकर हॉल में आ गया। माँ ने पूछा, तुम भी जा रहे हो बेटा कोमल के साथ? गौरव ने सर झुकाकर कहा, जी माँ। माँ ने कहा, तो कुछ दिन वहीं पर रह जाना, वहीं से तुम और कोमल एग्जाम भी दे देना, ऐसे साथ में पढ़ाई हो जाएगी तुम दोनों की। गौरव के मन में लड्डू फूटने लगे और अपनी खुशी दबाते हुए कहा, जी माँ, आप जैसा कहें। दादाजी ने पीछे से टोकते हुए कहा, बरखुरदार माँ पढ़ने के लिए बोल रही है, पढ़ाई ना हो तो घर पर आ जाना। ये नहीं कि गया पढ़ाई करने और पढ़ाई के बहाने मूवी देखने चले गए। गौरव ने दादा के गले से लिपटते हुए कहा, क्या दादाजी, आप दोस्त होकर एक दोस्त की पोल खोल रहे हो? दादा ने हंसते हुए कहा, वैसे मैं भी यही करता था, और दोनों खूब हंसे। सभी ने एक साथ खाना खाया। कोमल के पिताजी ने सिर्फ एक गिलास पानी पिया। सभी ने बहुत प्रेस की पर उन्होंने नहीं खाया और बोले, बेटी के घर का खाना नहीं खाया जाता, जब वक्त आएगा तो जरूर खाऊंगा। कोमल ने अपना सामान पैक किया। गौरव ने सामान कार में रखा। सासू माँ ने कोमल के आंचल में चावल हल्दी पैसे दूरवा डाल दी और विदा किया। कोमल ने सभी को प्रणाम कर अंत में अपने घर के दरवाजे को प्रणाम किया और थोड़ी घूंघट के साथ कार में आकर बैठ गई। आधा रास्ता पहुंचते ही कोमल की तबीयत खराब होने लगी। उसे उल्टियां होने लगी, जिससे उसका हाल और भी खराब होने लगा। किसी तरह कोमल घर पहुंची और महेंद्र जी ने रास्ते में ही फैमिली डॉक्टर को फोन करके घर बुला लिया था। घर आते ही डॉक्टर साहब ने कोमल का ट्रीटमेंट किया और कमरे से बाहर आकर बोले, बधाई हो, कोमल प्रेग्नेंट है। मैं कुछ जांच लिख देता हूँ, आप करवा दीजिएगा। घर में दोगुनी खुशी के कारण महेंद्र जी के पैर जमीन पर टिक नहीं रहे थे। खुशी से कभी गौरव को तो कभी अपनी पत्नी को बार बार जाकर कह रहे थे कि मेरा ओहदा बढ़ गया, मैं नाना बनने वाला हूँ। गौरव को तो ये खबर दुनिया की सबसे बड़ी खुशी लग रही थी और वो बार बार कोमल के सर को चूम रहा था। माँ तो बस नजर उतार रही थी और सोच रही थी कि कहीं इस खुशी को किसी की नजर न लग जाए। कुछ दिनों में कोमल की जांच हुई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई। गौरव ने ये खबर अपने मम्मी पापा को बताई। सभी ने कोमल से बातें की और पूरे परिवार ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया। दादाजी ने ढेर सारे फल और ड्राई फ्रूट कोमल के घर भिजवा दिए और खुशी से सबको कह रहे थे कि मैं तो फिर से परदादा बन गया। घर में सभी बहुत खुश थे, पर ये बात कोमल की जेठानी को पसंद न आई और वो मन ही मन सोचने लगी कि अगर देवर जी के बच्चे हो गए तो मेरे बच्चों से कोई प्यार न करेगा, सभी गौरव के बच्चे में लगे रहेंगे। वैसे भी जब से छोटी देवरानी आई है तब से मेरा भी मानादर इस घर में कम हो गया। सभी सिर्फ छोटी को ही मानते हैं, उसकी खातिरदारी में लगे रहते हैं। मैं तो जैसे इस घर की नौकरानी हूँ। अगर छोटी देवरानी के बच्चे हो गए तो मेरा और मेरे बच्चों का मूल्य इस घर में और भी कम हो जाएगा। इधर कोमल के कारण सभी परेशान थे। कुछ भी खाना बनता तो कोमल कह देती कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और खाना बनाओ, इसमें टेस्ट नहीं है, ये खाने से उल्टी हो रही है। महेंद्र जी ने किचन से सबको हटा दिया और बोले, आज हम अपनी बेटी के लिए खुद ही भोजन बनाएंगे। गौरव ने कहा, हम आपकी मदद कर सकते हैं पापा जी। जब कोमल किचन में गई तो देखा पूरा किचन खीर पूरी की खुशबू से महक रहा है और किचन भी चमक रहा था। कोमल ने कहा, आप दोनों के लिए तो ताली बजाना बनता है। किचन भी गंदा नहीं हुआ और इतना लजीज व्यंजन भी बना लिया। महेंद्र जी ने कहा, ये मेरे दामाद जी का कमाल है, उन्होंने हर सामान को इस्तेमाल कर फिर से वहीं पर सजाकर रख दिया। मेरी खाना बनाने में बहुत हेल्प भी की, इसलिए ये तालियां तो सिर्फ गौरव के लिए बजनी चाहिए। आज मुझे दामाद के रूप में एक बेटा मिल गया। और महेंद्र जी ने गौरव की पीठ थपथपाई। दोनों ससुर दामाद ने मिलकर खीर पूरी और आलू टेल की सब्जी बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दी। गौरव ने कोमल को बहुत प्यार से बैठाया और अपने हाथों से खाना परोसा। कोमल ने सब्जी और पूरी पर सब्जी डालकर पहला निवाला गौरव को खिलाने लगी।
गौरव ने कहा, कोमल प्लीज अभी नहीं, माँ और पापा दोनों हैं, क्या सोचेंगे? आपको पहला खाना अपने पापा को खिलाना चाहिए, उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई है। कोमल ने अपने पापा को पूरी और सब्जी खिलाई और उसके बाद दूसरा निवाला गौरव को खिला दिया। फिर खुद खाकर थोड़ी शरारत में बोली, अच्छा नहीं बना है, मुझे अच्छा नहीं लगा। गौरव बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, कितना टेस्टी है तो। कोमल ने हंसते हुए कहा, वही तो मैं भी बोल रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। खाना खाकर कोमल बालकनी में चेयर पर बैठ गई और कुछ नोट्स याद करने लगी। गौरव ने कहा कि मैंने सुना था जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो जैसे वो रहती है बच्चा भी वैसा ही होता है। आप पढ़ेंगी कोमल तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। कोमल ने हंसते हुए कहा, आपको तो बहुत कुछ पता है। गौरव ने कहा, यह तो मैं माँ से सुना था जब भाभी प्रेग्नेंट थी। गौरव ने एक बात पूछी कि एग्जाम खत्म होते ही क्या आप मेरे घर चलेंगी, क्योंकि मुझे घर जमाई बनकर रहना पसंद नहीं। कोमल ने कहा, बस इतनी सी बात, उस समय का उस समय देख लेंगे, अभी तो पढ़ ले। धीरे धीरे दिन बीते और एग्जाम का समय भी आया। गौरव बहुत ही सावधानी से कोमल को एग्जाम सेंटर पर ले जाता और कुछ दिन में एग्जाम खत्म हुई। गौरव ने रात को खाना खाते वक्त महेंद्र जी से कहा, पापा मैं सोच रहा था कि कोमल को अपने साथ अपने घर ले जाऊं। अब तो एग्जाम भी खत्म हो गए। महेंद्र जी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, कोमल अभी कहीं नहीं जाएगी, जब तक कोमल की डिलीवरी नहीं होती वो यहीं रहेगी। मैंने आपके पापा से बात कर ली है। गौरव थोड़ा उदास होकर कहा, जैसा आप सबको ठीक लगे, कल मैं जा रहा हूँ, घर पर कुछ काम है। इतना बोल गौरव अपने रूम की खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। कोमल धीरे धीरे कमरे में आई और गौरव के कंधे पर सर रखकर हाथों में हाथ लेते हुए कहा, आप ज्यादा ना सोचें, जब भी मन करे हमसे मिलने आ जाइएगा, मुझे भी आपके बिना अकेला महसूस होगा। गौरव ने कहा, आपसे दूर होना मुझे अच्छा नहीं लगता कोमल, और कोमल से लिपट गया। सुबह होते ही अपना सारा सामान पैक कर गौरव रूम से निकला और कोमल भी गौरव के पीछे पीछे दरवाजे के पास आई। जाते वक्त गौरव के होठों पर मुस्कान था पर दिल से वो भावुक था। कोमल के सर और गालों को प्यार से चूमते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। गौरव का जाना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कोमल की आंखें भर आईं और वो बस हाँ में सर हिला दी। गौरव ने कोमल की मम्मी पापा को प्रणाम कर वहां से निकल गया। घर आते ही गौरव अपने रूम में जाने लगा तो दादाजी ने बहुत प्यार से पूछा, क्या हुआ बरखुरदार, आते ही रूम में जा रहे हो, हमसे मिले भी नहीं। गौरव ने अपना बैग हॉल में ही सोफे पर रख दिया और दादाजी से लिपट गया। दादाजी ने पूछा, क्या हुआ तुझे, किसी ने कुछ कहा है क्या? गौरव ने कहा, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। दादाजी ने कहा, तो क्या हुआ मेरा बच्चा, कोमल को छोड़कर आना अच्छा नहीं लगाना। गौरव ने पूछा, आपको कैसे पता चला? दादाजी ने कहा, तुम्हारा दादा हूँ और तुम्हारा दोस्त भी, इसलिए मुझे सब पता है। दादाजी ने बताया कि जब मैं तुम्हारी दादी को पहली बार मायके छोड़कर आया था तो मुझे भी उनके बिना मन नहीं लग रहा था। मैं तो सुबह वहां से आया और शाम में ही फिर से वहां पहुंच गया था। गौरव ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? दादाजी ने कहा, सभी घरवाले मुझे देखने लगे तो मैंने भी कह दिया कि मेरे पैसे खो गए इसलिए घर न जा सका और रात भर के लिए वहां फिर से रुक गया। गौरव ने पूछा, दादी ने क्या कहा? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह तो मुझे देखते ही खुश हो गई थी। थोड़ा नखरे दिखाते हुए कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच कहूँ तो मुझे भी आपकी याद आ रही थी। दादाजी ने कहा, तुम भी कोमल के विचारों का सम्मान करना, तुम दोनों हमेशा खुश रहना। ये लो मेरी डायरी, जब भी अकेला महसूस हो इसे पढ़ना। गौरव ने कहा, दादाजी आप मुझे छोड़कर जाने की बातें ना करो, नहीं तो मैं आपसे भी रूठ जाऊंगा। दादाजी ने कहा, अब जाओ आराम कर लो, मैं भी जरा आराम कर लूं, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही। गौरव ने पूछा, आपने दवा ली? दादाजी ने कहा, हाँ बड़ी बहू ने दवा खिलाई है। गौरव अपने कमरे में चला गया जहां हर तरफ कोमल की खुशबू महक रही थी। लग रहा था जैसे कोमल यही कहीं पास ही है। बेड पर लेटते ही खूबसूरत बीते पल याद आने लगे और गौरव कोमल की ख्यालों में गुम होते होते न जाने कब सो गया। शाम के वक्त भाभी की हंसती हुई आवाज से गौरव की आंख खुली।
भाभी ने कहा, क्यों देवर जी रात भर देवरानी की सेवा में लगे हुए थे, जो आते ही सो गए। चलिए माँ बुला रही है। गौरव ने आंखें मलते हुए कहा, आप चलिए भाभी, हम आते हैं। और माँ के करीब बैठते हुए पूछा, क्या कुछ काम था माँ? माँ ने नखरे करते हुए कहा, कुछ काम रहेगा तभी तुम मेरे पास आओगे। फिर बोली, मैं सोच रही थी कि तुम कोई प्राइवेट जॉब कर लेते बेटा, ऐसे सरकारी फॉर्म भरते रहते हो। अब पापा से भी काम नहीं होता और तुम भी अब पापा बनने वाले हो, अपनी जिम्मेदारियों को तो उठा सकते हो ना बेटा। गौरव ने कहा, आप सही कह रही हैं माँ, मैं भी सोच रहा था शाम के वक्त लाइब्रेरी पकड़ लूं और दिन में प्राइवेट जॉब कर लूं, पर उसके पहले एक प्रॉब्लम है। माँ घबराते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है? गौरव ने हंसते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कोई खाना तो खिलाओ। माँ ने प्यार से थपकी देते हुए कहा, तुम भी ना, मुझे डरा देते हो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। गौरव खाना खाकर रात में दादाजी से बातें करते हुए उन्हीं के बेड पर लेटा था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। कोमल की आवाज आई कि गौरव, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। गौरव ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप ठीक हो ना? कोमल बोली, कुछ ठीक नहीं है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बाद में बात करती हूँ, मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। और फोन कट गया। गौरव ने दादाजी से कहा, मालूम नहीं दादाजी, वो तो जाकर पता चलेगा, अभी मुझे निकलना होगा। और तैयार होकर भेजे हुए पते पर निकल गया। गौरव किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचा और बहुत ढूंढने पर सामने कोमल दिखी, जो एक लकड़ी के बेंच पर बैठी रो रही थी। गौरव ने पूछा, क्या हुआ कोमल, सब ठीक है ना? कोमल गौरव को देख उसके गले से लिपटकर रोते हुए कहने लगी कि पापा को अटैक आया है, उनके शरीर का आधा भाग काम नहीं कर रहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। गौरव ने कोमल को बेंच पर बैठाते हुए कहा, चिंता न करें, सब ठीक होगा, पापा भी ठीक हो जाएंगे। वैसे माँ कहाँ है? कोमल ने कहा, माँ पापा के पास अंदर है, डॉक्टर पापा का ईसीजी और चेकअप कर रहे हैं, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। नर्स बोल रही थी कि अब कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए पापा चल फिर नहीं सकते। गौरव ने कहा, ज्यादा ना सोचिए कोमल, सब ठीक होगा, ये मत भूलिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपने कुछ खाया या नहीं? कोमल ने कहा, नहीं, हम और पापा साथ खाना खाने ही वाले थे कि पापा को अचानक कुछ होने लगा और हम पापा को लेकर हॉस्पिटल आ गए। गौरव ने कोमल को वहीं बैठाकर अंदर जाकर देखा कि माँ पापा के पास खड़ी हैं और अपने आंचल से आंसू पोंछ रही हैं। गौरव ने माँ से कहा, माँ आप कोमल के पास बैठिए, हम पापाजी के पास हैं, कोमल को आपकी जरूरत है। माँ तड़पती आंखों से महेंद्र जी को देखते हुए बाहर हॉल में कोमल के पास बैठ गई और माँ को देखते ही कोमल गले से लिपटकर रोने लगी। माँ ने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा आप चुप हो जाओ, पापा जल्द ठीक हो जाएंगे, आप तो पापा की रानी बेटी हो ना। जांच खत्म होने पर महेंद्र जी का इलाज शुरू किया गया और गौरव मार्केट से कुछ खाने का सामान खरीद कर ले आया। जब आया तो देखा कि कोमल की रोते रोते आंखें सूज गई थीं और वो माँ से लिपटी बेंच पर बैठी थी। गौरव ने कहा, आप दोनों कुछ खा लो और खाने का पैकेट दोनों की तरफ बढ़ा दिया। कोमल ने कहा, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी जब तक कि पापा ठीक न हो जाएं और मैं पापा को देख न लूं। गौरव ने कहा, आप भूखी रहेंगी तो पापा भी गुस्सा होंगे, पापा के लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए आपको कुछ खाना होगा। कोमल ने थोड़ा टुकड़ा मुंह में डालकर पैकेट को साइड में रख दिया और फिर से माँ को पकड़कर उनसे लिपटते हुए बैठ गई। गौरव सारी रात जागता रहा। कोमल की थोड़ी 3 बजे आंख लगी और माँ भी सारी रात बस कोमल की बालों को सहलाती रही, पर अपना गम और अपने आंसू कोमल को न दिखाए। सुबह होते ही डॉक्टर से परमिशन लेकर सभी महेंद्र जी से मिलने गए और वो अभी भी न कुछ बोल रहे थे और न उनका शरीर हिल रहा था, बस पलके उठाकर आंखों से ही इशारा कर रहे थे और आंखों में आंसू भी बहने लगे जब उनकी नजर कोमल पर पड़ी। माँ ने कहा, कोमल बेटा आपने पापा को देख लिया, अब आप घर चले जाइए, शाम में आइएगा अपने पापा के पास। कोमल ने कहा, मैं पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ ने कहा, जिद ना करो बेटा, ये मत भूलो कि प्रेग्नेंट हो, अगर बच्चे को जरा भी प्रॉब्लम हुई तो पापा आपसे नाराज हो जाएंगे।
महेंद्र जी भी अपनी पत्नी की बातों में सहमति जताते हुए आंखों से इशारा करने लगे। कोमल ने पापा के सर को चूमकर गौरव के साथ वहां से निकल गई। घर आते ही कोमल ने नौकर को सादा खाना बनाने के लिए कहकर अपने रूम में जाकर बेड पर बैठ गई। गौरव ने कहा, कोमल ज्यादा टेंशन ना लीजिए। अगर इस टेंशन की वजह से बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपको माफ नहीं करूंगा। आपको तो अभी मम्मी को संभालना चाहिए था, पापा की देखभाल करनी चाहिए थी। कोमल रोते हुए गौरव के सीने से लग गई और कहने लगी, मैं अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी, बस आप नाराज ना होना। गौरव ने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। चलिए डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाना खाने। इधर गौरव के घर से गौरव के भैया भाभी और पापा महेंद्र जी को देखने हॉस्पिटल पहुंचे और वहां से मिलने के बाद कोमल के घर पहुंचे। कोमल ने शाम का खाना पैक करवाकर जाने के लिए तैयारी की तो गौरव ने कहा, आपको आराम करना चाहिए, खाना मैं पहुंचा दूंगा, आप तब तक आराम करें, भाभी आपके पास रहेंगी। जब गौरव के पापा और भैया भाभी सभी घर पर पहुंचे तो कोमल ने पापा को प्रणाम करने के लिए झुकी, पर गौरव के पापा ने प्रणाम करने से रोक दिया और कहा, इस स्थिति में आपको नहीं झुकना चाहिए बहू, आप अपना ख्याल रखिए, तभी तो आप अपनी मम्मी पापा का भी ख्याल रख पाएंगी। कोमल ने उन सबको नाश्ता करने का आग्रह किया पर वे मानने से इनकार करते हुए चले गए। गौरव भी साथ में ही खाना लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया और इधर कोमल की जेठानी फ्रेश होकर खाते हुए बोली, तू भी यहाँ बैठ न छोटी। कोमल बोली, ठीक है दीदी, और डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद किए पापा के बारे में सोचने लगी। कोमल की जेठानी बहुत ही उत्सुकता से खाना खाने लगी। खाना खत्म हुआ तो कोमल ने कहा, भाभी खाना हो गया तो चलिए आपको आपका रूम दिखा देती हूँ, आप आराम कर लीजिए। जेठानी जब कोमल के रूम में गई तो कोमल के ठाठ बाट देखकर उसे जलन होने लगी। कोमल के रूम में रखे हर सामान को उठा उठाकर देखती और अंदाजा लगाती कि वह कितना कीमती है। कोमल ने जेठानी से कहा, मुझे अभी कुछ भी बात करने का मन नहीं है भाभी, इसलिए बुरा न मानिएगा, आप तब तक आराम कर ले। जेठानी मुंह चमकाते हुए वहां से अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेटकर हर तरफ सामान देखने लगी और सोचने लगी कि क्यों ना इसके बच्चे को गर्भ में ही मार दूं, इससे इसके हिस्से की सारी संपत्ति मेरे बेटे को मिल जाएगी, कुछ दिमाग लगाना होगा। कोमल बार बार गौरव को फोन कर रही थी पर फोन लग नहीं रहा था। कुछ ही पल में गौरव का फोन आया और कोमल ने पूछा, आप बताइए वहाँ सब ठीक है? गौरव ने बताया कि यहाँ पर सब ठीक है, पापा को कल हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, उसके बाद घर से ही ट्रीटमेंट चलेगा। कोमल ने कहा, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है, और गौरव ने कहा, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, पर मुझे यहाँ पर भी रहना चाहिए ना। कोमल ने कहा, मैं रोना नहीं चाहती पर ये आंसू निकल रहे हैं। गौरव ने कहा, ठीक है कोमल, आप अपना ख्याल रखना, हम कल शाम तक आ जाएंगे, लव यू। कोमल ने कहा, लव यू टू। कोमल ने नौकर को सभी गेट ठीक से बंद करने के लिए कहकर अपने बेड पर लेट गई। कोमल को पापा के साथ बिताए दिन और गौरव के साथ बिताए लम्हे याद आ रहे थे और उन्हीं यादों में खोते खोते न जाने कब आँख लग गई। सुबह सुबह ही आँख खुली तो देखा सामने जेठानी जूस लेकर खड़ी थी। कोमल ने पूछा, अरे दीदी, इतनी सुबह सुबह कौन जूस पीता है, आपकी तबीयत ठीक है ना? जेठानी ने कहा, ये जूस मैं तेरे लिए लाई हूँ छोटी, सुबह सुबह जूस तुम्हें और तुम्हारे बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। कोमल ने कहा, मैं नहीं पीती जूस, वैसे ये किस फल का जूस है? जेठानी ने जूस बढ़ाते हुए कहा, क्या छोटी, तुम्हें हम पर यकीन नहीं है, थोड़ा सा तो पिलो, हमें खुशी होगी। कोमल ने कहा, ऐसी बात नहीं, मैंने ब्रश भी नहीं किया है। जेठानी ने कहा, जूस पीने के बाद ब्रश कर लेना। कोमल ने जैसे ही जूस पिया उसे अच्छा न लगा और उसने आधा ग्लास जूस पी लिया। जूस पीने के बाद कोमल ने सभी नौकरों को बुलाकर पापा का बेड ठीक, सादा भोजन और हर जगह सफाई करने को कहकर फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर जब आई तो हॉल में रखे सोफे पर बैठ गई और सोचने लगी कि सर भारी भारी सा क्यों लग रहा है, पेट में भी न जाने क्यों हल्का हल्का दर्द है। उसने सोचा कि गौरव को बोलूं या नहीं, वो बेचारा ऐसे ही इतना परेशान है, रहने देती हूँ, जब शाम में आएगा तब बता देंगे।
अभी कुछ खाकर दवा खा लेती हूँ। कोमल अपना दर्द भूलकर पापा के घर आने की खुशी में घर को सुंदर बनाने में लग गई। ताजे ताजे फूलों का गुलदस्ता मंगाकर रूम में रख दिया, क्योंकि कोमल जानती थी कि फूल महेंद्र जी को बहुत पसंद है, इसलिए उनके पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए सारे काम करवा रही थी। वह बार बार गेट पर जाती, उसे लगता कि पापा आ गए। वो वक्त भी आया जब महेंद्र जी की गाड़ी दरवाजे पर आई और कोमल धीरे धीरे दरवाजे पर आई। महेंद्र जी को सभी की सहायता से रूम में लिटाया गया और कोमल भी महेंद्र जी के पास ही बैठ गई और इशारे में पूछने लगी कि आपको अपना कमरा कैसा लगा। महेंद्र जी ने भी सर हिलाकर इशारे से कहा, बहुत अच्छा। कोमल पापा के पास ही बैठी रही और कुछ ही पल बाद उसका दर्द बढ़ने लगा था। वो बैठी बैठी ही पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी। गौरव ने जल्दी से कोमल को बेड पर लिटा दिया और माँ ने तुरंत फैमिली डॉक्टर को फोन कर जल्दी आने के लिए बोल दिया। जब माँ कोमल के पेट को सहला रही थीं, तो उन्हें एक झटका सा लगा और मन में शंका होने लगी कि कहीं कोमल का मिसकैरेज तो नहीं हो गया। लेडीज डॉक्टर ने आते ही रूम से सभी को बाहर कर चेकअप स्टार्ट किया और चेकअप के बाद बाहर आकर मायूसी से कहा कि कोमल का मिसकैरेज हो गया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जो कोमल को टाइम पर खिला दीजिएगा। गौरव ने जब ये सुना तो वो धड़ाम से सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ जो कि पहले से दुखी थी, अब और दुखी हो गई। कोमल के इस समाचार ने उन्हें तोड़ दिया और वह भी गौरव को पकड़कर बैठ गई। कोमल की जेठानी गौरव के पास बैठकर उन्हें सांत्वना देने लगी और कहने लगी, मालूम नहीं किसकी नजर लग गई, जो ऐसा हो गया। आप चिंता न करें देवर जी, सब ठीक होगा। माँ अपने आंसू पोंछते हुए बोली कि ये बात कोमल या उसके पापा को कोई भी नहीं बताएगा। अभी माँ सबको बता ही रही थी, तभी कोमल के बहुत जोर से चीखने की आवाज ने सबको हैरान कर दिया और सभी कोमल के कमरे की तरफ भागे। दोस्तों, अगले भाग में क्या होगा ये देखने लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर लें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।